इन दिनों गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नेशनल हेराल्ड केस ने एक बार फिर गांधी परिवार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां इस बार गांधी परिवार के 2 दिग्गजों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिस पर 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में जहां एक तरफ गांधी परिवार पर ईडी की पैनी नजर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इन सब के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और उस पर बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में इस मामले के उठने से देश की राजनीति का सियासी पारा एक बार फिर हाई हो गया है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जमकर तकरार देखने को मिल रही है। ऐसे में आइए अब विस्तार से जानते हैं कि क्या है ये नेशनल हेराल्ड केस और इस केस में कांग्रेस के दिग्गजों समेत और किस किस का नाम शामिल है। दरअसल नेशनल हेराल्ड एक हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, जिनका नाम इस केस में प्रमुख है, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसके अलावा ईडी ने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और सुमन दुबे सहित कई अन्य के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर 25 अप्रैल 2025 को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में पहले ये जान लेते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। कैसे शुरू हुआ नेशनल हेराल्ड केस। ये केस शुरू हुआ था 2012 में, जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला की ट्रायल कोर्ट में गांधी परिवार पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में आरोप ये लगाए गए थे कि कांग्रेस नेताओं ने गलत तरीके से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना हक वाली कंपनी थी, जिसको कांग्रेस ने एक नई कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण किया। इस याचिका में ये भी आरोप लगाया गया कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस कंपनी की संपत्ति को अधिग्रहण के जरिए 2000 करोड़ रुपए की जगह 50 लाख रुपए में खरीद कर कब्जा कर लिया गया, जिससे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का स्वामित्व यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास चला गया। आपको बता दें कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत 2010 में राहुल गांधी के महासचिव पद पर रहते हुए हुई थी। उन्हें ही इस कंपनी का डायरेक्टर भी बनाया गया। इस कंपनी को 5 लाख रुपए से शुरू किया गया था, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के स्वामित्व के 76% शेयर थे। बाकी के 24% शेयर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के पास थे। ऐसे में अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या। नेशनल हेराल्ड केस क्या है। नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जिसकी शुरुआत 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी। इस अखबार चलाने वाली कंपनी का नाम एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड था। इस अखबार का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देना था। इस अखबार का प्रकाशन 3 भाषाओं, जिसमें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा शामिल है, इसमें होता था। हालांकि एक समय ऐसा आया जब ये अखबार कर्ज तले डूबने लगा। ऐसे में कांग्रेस ने खेवैया बनकर 90 करोड़ की कंपनी के कर्ज को चुकाने का जिम्मा खुद के कांधे पर ले लिया, जिसमें पार्टी ने 26 फरवरी 2011 को नेशनल हेराल्ड कंपनी को 90 करोड़ का लोन दिया, जिसमें से कंपनी ने 67 करोड़ रुपए कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन भुगतान में कर दिया और बाकी के पैसों से कंपनी के बकाया बिल जैसे कि बिजली बिल, किराया, ये सब चुका दिया। हालांकि इसके बाद यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापित हुई, जिसमें एजेएल कंपनी पर लोन का जो भी भार था जो उसने कांग्रेस से लिया था, उसका जिम्मा यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने ऊपर उठा लिया, जिसके बदले में एजेएल ने अपने 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर को YIL कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। ऐसे में शेयर ट्रांसफर होने के बाद कांग्रेस ने एजेएल कंपनी का सारा लोन माफ कर दिया। ऐसे में ईडी ने क्या एक्शन लिया। ईडी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल देखते हुए सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लगाए गए आरोपों के तहत राहुल और सोनिया गांधी को पहली बार 2014 में समन भेजा, जिसमें उनके खिलाफ सबूत मिलने की बात सामने आई। इसके बाद साल 2014 में अगस्त में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू की गई। ऐसे में 2014 से चल रहे इस केस में एक बार फिर ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित इस मामले में सभी आरोपियों को तलब किया है। ईडी का आरोप यह है कि एजेएल कंपनी के स्वामित्व को कांग्रेस पार्टी ने धोखे से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा 2000 करोड़ रुपए से सीधे 50 लाख रुपए में अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं अब ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी भड़की हुई है। वो इन सब के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हुए ये सबको जानबूझकर पार्टी के खिलाफ कराए जाने का आरोप लगा रही है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने आज यानी 16 अप्रैल को पूरे देश में ईडी दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल ऐसे में अब देखना यह है कि इतने सालों से चल रहे इस केस में ईडी आगे क्या एक्शन लेती है। वहीं इस केस में गांधी परिवार बाइज्जत बरी होता है या और बुरी तरह फंस जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।